नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भोजन के नियमों का क्यों पालन करना चाहिए और भोजन हमारे लिए कितना जरूरी है और क्या इसके लिए कोई नियम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए और नियम कौन कौन से अच्छे होते हैं और किस समय पर भोजन को करना चाहिए, किस दिशा में बैठकर भोजन को करें और कहां बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। यह सब चीजें आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कौन सा भोजन नहीं करना है और भोजन करते वक्त क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और भोजन करने के पश्चात आपको क्या क्या करना है वो भी बताऊंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि कौन सी चीज किस समय नहीं खानी चाहिए जिससे कि आपके स्वास्थ्य में बुरा असर पड़े, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको अगर आप खाएंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर यह वीडियो बड़ा बनने वाला है और आपको यह वीडियो अंत तक अवश्य देखना चाहिए, तभी आप भोजन के बारे में पूरी तरह से जान पाएंगे कि भोजन वास्तव में क्या होता है और हमें उस भोजन को करने में क्या सावधानी बरतनी चाहिए और किस तरह से हम अपने भोजन को सुपाच्य रूप से पचा सके और खा सके। साथ ही साथ इसके साथ बहुत सारी ऐसी आपको वैज्ञानिक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक बात तीनों मिला करके तीनों का अलग अलग विवरण भी दूंगा कि जिससे आपको पता चलेगा कि क्यों कहा जाता था कि पति से पहले या पति के साथ पत्नी को भोजन नहीं करना चाहिए, पति के उपरांत ही पत्नी को भोजन करना चाहिए। उसके बारे में भी लास्ट में बताऊंगा। इन सब चीजों से जानने से पहले आप यह जान लीजिए कि भोजन का क्या महत्व है। उसके लिए आपको सर्वप्रथम यह सुनना होगा कि महाभारत में एक ऐसी कथा है कि जब श्री कृष्ण भगवान को बहुत भूख लग रही थी तो उन्होंने सोचा कि चलो पास में ही पांडव हैं, चलो चलकर मैं इनके यहाँ भोजन ग्रहण कर लेता हूँ। पांडव जंगल में रह रहे थे और कृष्ण भगवान को जब भूख लगी तो वो गए पांडवों के घर। पांडवों की कुटिया में कुछ था तो नहीं। वहाँ पर द्रौपदी ने जब अपने बर्तनों में देखा कि उस बर्तनों में कहीं भी खाना है ही नहीं, सब खाना खत्म हो चुका है, तो इस पर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि द्रौपदी तुम क्या सोच रही हो, तुम किस सोच में डूबी हुई हो, जल्दी से खाना लाओ, मुझे भूख लगी है। यह सुनकर द्रौपदी ने कहा कि हे भगवान, मेरे पास तो इस समय कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। तो फिर कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम क्या छिपा रही हो इस बर्तन में? तो बोली कुछ नहीं। तो उन्होंने देखा कि वह बर्तन खाली था। तो उन्होंने द्रौपदी को समझाया कि अरे मैं तो वो हूँ जो कि दूर से ही देख लेता हूँ, एक अन्न का दाना यानी एक चावल का दाना इसमें अभी भी लगा हुआ है, तुम सिर्फ वही ले आओ, मैं वही खाकर तृप्त हो जाऊंगा। तो कृष्ण भगवान ने ये कहा कि एक दाना जो है वो भी बहुत कीमती होता है, तो इस एक दाने से मेरी भूख मिट जाएगी। यह सुनकर द्रौपदी के आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप तो बड़े कृपा निधान है और हर किसी की आप इज्जत रखनी है, कैसे किसका मान बढ़ाना है यह आप जानते। इस तरह से कृष्ण भगवान ने द्रौपदी का मान भी बढ़ाया और उनके घर में बैठकर आतिथ्य को स्वीकार किया और उस एक अन्न के दाने को खा करके अपने आप को तृप्त किया। तो तात्पर्य यह है कि एक अन्न का जो दाना होता है उसकी कीमत बहुत होती है। वही एक अन्न के दाने को जब आप जमीन में बो देंगे तो उसी से ही सैकड़ों दाने अंकुरित होते हैं और फिर इस तरह से सभी के भोजन की व्यवस्था होती है। और यही सोच करके ईश्वर ने भी हमें इस संसार में तरह तरह के अन्न और तरह तरह के फल, फूल, सब्जियां सभी चीजें हमें प्रदान की हैं कि हमें हर मौसम के अनुसार जो चीज हमें खानी है। यानी जैसे आजकल चल रहा है कोरोना वायरस का तो खतरा, इस तरह से बहुत से वायरस होते हैं जो वैज्ञानिक लोग खोज में लगे होते हैं, जो नित्य नए आ रहे हैं और उन्हीं सभी को पार करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि आप हर वायरस से लड़ने की क्षमता यदि आप में है तो आप जिंदा रहेंगे और उस वायरस को मात दे सकते हैं। तो उसके लिए ही ईश्वर ने हर मौसम में एक ऐसी चीज बनाई है जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और इम्यूनिटी पावर है तो आप किसी भी वायरस से लड़ सकते हैं, चाहे वो कोरोना वायरस हो या कोई और भी खतरनाक वायरस हो। कुल मिलाकर हर जगह आजकल इम्यूनिटी बूस्टर के बारे में बात की है, तो इसलिए मैंने यह भोजन पे बनाया है कि आपको अपने भोजन का ध्यान रखना है। जैसे आप ऑफिस जाते हैं तो माँ का फोन आ ही जाता है कि आपने खाना खाया नहीं खाया बेटा। सबसे पहले कहीं भी आप फोन करेंगे तो सबसे पहले माँ यही पूछती है कि बेटा तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। उसका अर्थ इनडायरेक्ट वे पे यही होता है कि यदि आपने खाना खाया है तो आपके अंदर शक्ति होगी, आपके अंदर ऊर्जा होगी, तो आप किसी भी चीज से लड़ सकते हैं और काम कर सकते हैं, क्योंकि काम करने के लिए आपको ऊर्जा की जरूरत होती है और आपको किसी भी वायरस, बीमारी से लड़ने के लिए भी आपको ऊर्जा की ही जरूरत होती है। यदि आपके अंदर पावर ज्यादा है तो आप उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को मार सकते हैं और अपने जीवन को बचा सकते हैं। तो ये तो थी जनरल और व्यवहारिक बातें जिससे आपको समझ में आई। अब मैं आपको वैज्ञानिक रूप से भी बताता हूँ कि भोजन में सभी तरह के विटामिन होते हैं। आप अगर एक कटोरी दाल, 4 रोटी
रोटी, थोड़े से चावल और थोड़ी सब्जी खाएंगे, साथ ही सलाद हरे पत्ते की खाएंगे, तो आपको उसके अंदर संपूर्ण फूड मिल जाता है। आपको विटामिन ए, बी, सी और डी और कार्बोहाइड्रेट्स, फैट सभी कुछ उसके अंदर होते हैं। तो ये सब चीजें भोजन में होती हैं। तो चलते हैं, जानते हैं कि भारतीय परंपराओं में भोजन को इतना महत्व इसीलिए ही दिया गया कि आपका शरीर स्वस्थ है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आप बिजनेस में, नौकरी में जाएंगे तो आप धन भी कमाएंगे और जल्दी ही आप करोड़पति बन सकते हैं। सर्वप्रथम आपको कभी भी भोजन करते वक्त भोजन में हमेशा सात्विकता का ध्यान रखना पड़ता है। सात्विकता का अर्थ यहाँ पर कोई लोग किसी तरीके से लगा लेते हैं, लेकिन सात्विकता का अर्थ यही होता है कि साफ एवं शुद्ध होना चाहिए भोजन। सर्वप्रथम आपका भोजन बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, फिर उससे ज्यादा शुद्ध आपका जल होना चाहिए और उससे भी ज्यादा आपकी वायु होना चाहिए। यदि यह तीनों चीजें शुद्ध हैं तो आपकी उम्र कम से कम 100 वर्ष तो आप जिंदा रह ही सकते हैं। भोजन करने के लिए क्या क्या प्रमुख रूप से नियम बताए गए हैं, उसके लिए कहा गया है पंचअंग यानी 2 हाथ 2 पैर और आपके मुंह को अच्छी तरह से धोने के बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। जैसा कि आजकल कोरोना वायरस के लिए भी कहा गया है कि आप पहले हाथ पैर मुंह धो करके ही खाएं। आपको भोजन करने से पूर्व अन्य देवता और मां अन्नपूर्णा की स्तुति करके उनका धन्यवाद देते हुए साथ ही यह भी कहना चाहिए कि हे भगवान, सभी भूखों को भोजन प्राप्त हो। ईश्वर से हमेशा ऐसी ही प्रार्थना करके फिर भोजन करना चाहिए। भोजन जो बनाता है उसको स्नान करके शुद्ध मन से मंत्र जप करते हुए रसोई में भोजन बनाना चाहिए। और उस व्यक्ति को जो भी घर में भोजन बनाता है उसे सबसे पहले 3 रोटियां निकालनी चाहिए, एक गाय की, एक कुत्ते की और एक कौवे की। इन 3 रोटियों को अलग निकाल करके फिर थोड़ा सा अग्निदेव को भोग लगा देना चाहिए। उसके बाद ही घर वालों को खाना खिलाना चाहिए। भोजन हमेशा किचन में ही बैठ करके सभी के साथ करना चाहिए। प्रयास यही होना चाहिए कि परिवार के सभी लोग सदस्य एक साथ मिलकर ही भोजन करें। अगर आप अलग अलग बैठ करके भोजन करेंगे तो सदस्यों में प्रेम और एकता की जो भावना होती है वह कम होती जाती है। इसीलिए आजकल लोगों के घरों में प्यार कम होता जा रहा है, क्योंकि एक साथ बैठकर वो जो नियम बनाए गए थे उस नियम के अनुसार खाना नहीं खाया जाता है और सभी लोग अपने अलग अलग रूम में ले जाकर के खाना खाते हैं। इसलिए आप लोग यदि एक साथ बैठ करके खाना खाएंगे तो आपके पारिवारिक सदस्यों में प्रेम और एकता बनी रहेगी और आपसी सामंजस्य भी बनेगा। भोजन का सही समय क्या होता है वह आपको बताता हूँ। प्रातः काल और सायं ही भोजन का सही विधान है, क्योंकि पाचन क्रिया में जो जठराग्नि होती है वह सूर्योदय से 2 घंटे के बाद और शाम को सूर्यास्त से 2.5 घंटे पहले तक ही प्रबल रहती है। जो व्यक्ति सिर्फ एक समय भोजन करता है वह योगी होता है और जो व्यक्ति 2 समय भोजन करता है वह भोगी कहा गया है। इसके लिए बहुत ही एक प्रसिद्ध लोकोक्ति भी है कि सुबह का खाना स्वयं खाओ, दोपहर का खाना दूसरों को दो और रात का भोजन दुश्मन को दो। यानी इस तरह से आपको करना चाहिए भोजन। और अब आती है भोजन की सही दिशा कौन सी होती है, हमें किस दिशा की ओर मुंह करके खाना खाना चाहिए वह बताता हूँ। भोजन को हमेशा पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही खाना खाना चाहिए। कभी भी दक्षिण दिशा की ओर भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आप दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके भोजन खाते हैं तो यह भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। और आप यदि पश्चिम दिशा की ओर भोजन खाएंगे तो आपके रोगों की वृद्धि होगी। इसलिए ध्यान रहे, यदि आपके घर में कोई व्यक्ति रोगी हो या रोग जिसके बढ़ते जा रहे हैं तो वह ध्यान देगा तो आपको पता चलेगा कि आप पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खाना खा रहे हैं। इसलिए आप कृपया ऐसा ना करें, हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही मुंह करके खाना खाना चाहिए। जिसे खाना सुपाच्य होता है वह हमेशा हजम सही होगा। और आपको कहां पर बैठ करके और कहां पर भोजन नहीं करना चाहिए वह इस प्रकार से है। कभी भी व्यक्ति को सैया पर यानी बिस्तर पर खाना नहीं खाना चाहिए। हाथ पर रख कर कभी भी खाने को नहीं खाना चाहिए। टूटे फूटे बर्तनों में भी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आपको मल या मूत्र का वेग आ रहा हो तो पहले वह मल मूत्र त्याग करने के बाद ही खाना खाना चाहिए। यानी मल मूत्र के वेग को कभी रोक करके खाना नहीं खाना चाहिए। कलह के माहौल, यदि घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है या कोई बहसबाजी हो रही है तो आपको उससे माहौल में भी खाना नहीं खाना चाहिए। अधिक शोर हो रहा है तो भी आपको खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसे माहौल में आपको पीपल
केवल वट वृक्ष के नीचे भी कभी भोजन नहीं करना चाहिए, यह भी पूर्णतः वर्जित बताए गए हुए हैं। और यदि आपको कोई भोजन कभी दे दे तो उस भोजन की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर आप उस भोजन की निंदा करेंगे तो इससे भोजन का अनादर होता है। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप ईर्ष्या में से, भय से, क्रोध से, लोभ से और दीन भाव या द्वेष भाव के साथ कोई भोजन करते हैं तो फिर वह भोजन कभी पचता नहीं है, वह आपके शरीर में रोगों को बढ़ाएगा ही। इसलिए हमेशा शांत भाव से, खुश होकर के और प्रसन्न चित्त से भोजन करना चाहिए। और कभी भी भोजन को खड़े खड़े जूते पहनकर और सिर को ढककर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, यह भी स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है। आपको कौन कौन से भोजन नहीं करने चाहिए वह भी मैं आपको बताता हूँ कि गरिष्ठ भोजन कभी नहीं करें, बहुत तीखा या बहुत मीठा भोजन ना करें, किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन कभी ना करें, आधा खाया हुआ फल, मिठाइयाँ आदि पुनः कभी नहीं खानी चाहिए, खाना छोड़कर उठ जाने पर दोबारा कभी भोजन नहीं करना चाहिए, जो ढिंडोरा पीट कर खिला रहा हो वहाँ कभी भी नहीं खाना चाहिए, कभी भी पशु या कुत्ते का छुआ हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, रजस्वला स्त्री का परोसा भोजन नहीं करना चाहिए, श्राद्ध का निकाला भोजन भी नहीं करना चाहिए, कभी भी भूलकर बासी भोजन ना खाएं, मुंह से फूंक मारकर ठंडा किया हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फूंक मारने से दूसरे के कीटाणु वायरस उसमें गिर सकते हैं। किसी भोजन में यदि बाल गिर जाए तो उस गिरे हुए बाल का भोजन भी नहीं करना चाहिए, राजा का भोजन कभी नहीं करना चाहिए, वेश्या के हाथ का दिया हुआ खाना भी नहीं खाना चाहिए, किसी शराब बेचने वाले का दिया भोजन तो कदापि ही ना करें, और ब्याज का धंधा करने वाले का भी भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय क्या क्या करना चाहिए वह भी ध्यान रखें। भोजन के समय हमेशा मौन रहें, रात्रि में भरपेट खाना ना खाएं, बोलना जरूरी हो तो सिर्फ सकारात्मक बातें ही करें, भोजन करते वक्त किसी भी प्रकार की समस्या पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, यानी कोई भी बात नहीं करना चाहिए, भोजन को चबा चबा करके खाना चाहिए, गृहस्थ को 32 ग्रास से ज्यादा ना खाना चाहिए, सबसे पहले मीठा फिर नमकीन अंत में कड़वा खाना चाहिए, सबसे पहले रसदार बीच में गरिष्ठ अंत में द्रव्य पदार्थ ग्रहण करें, थोड़ा खाने वाले को आरोग्य, आयु बल, सुख, सुंदर संतान और सौंदर्य प्राप्त होता है, जो व्यक्ति यह नियम को अपनाता है वह हमेशा सुखी रहता है। भोजन के पश्चात क्या नहीं करना चाहिए वह भी मैं आपको बताता हूँ। भोजन के तुरंत बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए या चाय नहीं पीना चाहिए, भोजन के पश्चात घुड़सवारी, दौड़ना, बैठना, शौच आदि नहीं करना चाहिए, भोजन के आधा घंटा या 40 मिनट के बाद ही पानी पीना चाहिए, भोजन के पश्चात क्या करना चाहिए वह भी आपको मालूम होना चाहिए, भोजन के पश्चात दिन में टहलना चाहिए और रात में 100 कदम टहलकर बाईं करवट लेटकर तब सोना चाहिए, या फिर वज्रासन में बैठ जाना चाहिए कुछ देर के लिए, चाहे 5 मिनट ही बैठ जाएं, परंतु वज्रासन में बैठने से भोजन का पाचन अच्छा होता है। भोजन के 1 घंटे के पश्चात मीठा दूध एवं फल खाने से भोजन का पाचन बहुत अच्छा होता है तथा खाना सुपाच्य बन जाता है। और विशेषकर आपको यह मालूम होना चाहिए कि रात्र को क्या क्या नहीं खाना चाहिए। रात्र को दही, सत्तू, तिल एवं गरिष्ठ भोजन कभी नहीं करना चाहिए। दूध के साथ नमक, दही, खट्टे पदार्थ, मछली, कटहल का सेवन नहीं करना चाहिए। शहद व घी का समान मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। दूध, खीर के साथ खिचड़ी कभी नहीं खाना चाहिए। ये तो वो थे जो भोजन के नियम थे और वह सब आप जान ही गए होंगे। साथ ही अब मैं आपको बताता हूँ कि जो पत्नियां अपने पति के साथ खाना खाती हैं उसके लिए मना किया गया है कि पति के बाद ही पत्नियां खाएं, तो उसका सीधा सा अर्थ यह है कि पति सूर्य होता है और स्त्री चंद्रमा होती है। और वैज्ञानिक कारण मैं आपको बताता हूँ कि सूर्य से जो रोशनी निकलती है उसी से ही चंद्रमा चमकता है। तो यदि सूर्य होगा तो चंद्रमा का अस्तित्व है, यह एक वैज्ञानिक कारण है, साइंटिफिक रूप से पूरा सिद्ध है, जो आप विज्ञान में पढ़ सकते हैं। अर्थात सूर्य ही ऐसी ऊर्जा शक्ति है जो सूर्य चंद्रमा को प्रदान करता है। इसलिए कहा गया है कि भारतीय वास्तुशास्त्र ज्योतिष शास्त्र में स्त्री को चंद्रमा माना गया है और पुरुष को सूर्य माना गया है। यदि सूर्य है तो चंद्रमा का अस्तित्व है। इसलिए कहा गया है कि पहले पति को भोजन कराएं और बाद में खुद भोजन करें। बाकी यह सब बातें बताई गई हैं कि जिससे कि आपका घर सुचारू रूप से चले, आप सुखी संपन्न रहें, क्योंकि घर के 2 पहिए होते हैं, पति और पत्नी।
पत्नी दोनों को ही समान रूप से चलते रहेंगे तो गृहस्थी चलती रहेगी, इसलिए ये सब नियम बताए गए थे। बाकी आप आजकल देख ही रहे हैं कि जिस तरह से दुनिया में सभी तरफ चारों तरफ हर घर में लड़ाई झगड़े और ये सब हो रहे हैं, उसका कारण यही है कि कहा जाता है कि सूर्य को क्षीण करेंगे तो फिर आपकी तेज कहां से आएगी, यानी ऊर्जा कहां से आएगी। सकारात्मक ऊर्जा जब खत्म होती चली जाएगी तो आपके चारों तरफ नकारात्मकता ही बढ़ जाएगी। फिर इसलिए यह सब चीजें बताई गई हैं कि आपके घर परिवार में सकारात्मकता रहे, इसलिए बोला गया है कि पत्नी को पति के बाद खाना खाना चाहिए। यदि वह साथ में भी खाएंगे तो भी ठीक नहीं होता है। बाकी आपकी मर्जी है, आप लोगों को जो मर्जी है करना है करिए। यह एक वास्तुशास्त्र में बताई हुई बात थी जो मैं आपको बताया हूँ। यह व्यवहारिक रूप से यदि आपको अच्छी लगी या समझ में आई हो वैज्ञानिक दृष्टि से भी, तो आप उसका पालन कर लेंगे तो आपके जीवन में सुख शांति और वैभव की कोई कमी नहीं होगी। यह वीडियो बहुत बड़ा हो गया और आपने अंत तक इस वीडियो को देखा, तो जाते जाते मेरा भी फर्ज है आपको एक गुरु मंत्र देता जाऊं। जीवन में संकट हमेशा हर किसी के सामने आके किसी न किसी रूप में खड़े हो जाते हैं। जैसे पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के रूप में यह संकट खड़ा हुआ है। इस कोरोना वायरस से लड़ने का एकमात्र उपाय है भोजन, यानी आपकी इम्यूनिटी बूस्टर। तो आप जितना भी समय से खाना खाएंगे, सही समय पर उठेंगे और ये बताए हुए नियमों का पालन करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब हम सभी इस कोरोना वायरस के युद्ध में जीत जाएंगे। तो सभी मिलकर के आपको इस युद्ध से जीतने में सहायक होना चाहिए, बनना चाहिए, जिससे पूरे विश्व में हर कोई व्यक्ति अपने को बता सके कि मैं भी कोरोना से लड़ सका हूँ और एक बहुत बड़ा योद्धा बन के उभर के आया हूँ। तो जिसे कोरोना वॉरियर्स के रूप में अगर आप बनना चाहते हैं तो फिर आपके लिए भोजन समय पे करना ही उचित है और नियम अनुसार करना तो बहुत ही जरूरी है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को जाते जाते लाइक भी कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कर दिया, जिससे और भी व्यक्तियों को भोजन के नियमों के बारे में जानकारी मिल सके। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।